जी। ये वाली है, ये वापस करनी है। वालेकुम सलाम, कैसे हो?
जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ह्यूमन रिस्पॉन्सेज इलनेस एंड वेलनेस था। तो मैं लेट इसलिए हो गई हूँ कि आप लोगों ने मुझे कोई स्केड्यूल प्लानर बना के ही नहीं दिया, तो मैं क्या रिवीजन कराऊँ आप लोगों की। ठीक है, तो अभी मेरी बात खुशनूर के साथ हो गई है, तो खुशनूर मुझे प्लानर सेंड कर देगा, उसके अकॉर्डिंगली हम इंशाल्लाह जो है रिवीजन करते रहेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलनेस एंड वेलनेस है। ठीक है, अब मुझे आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन बतानी है कि व्हाट इज इलनेस। ठीक है, इलनेस की डेफिनेशन। जी, डिफाइन इलनेस। स्टूडेंट्स आर यू विद मी? मेरे साथ सिर्फ निम्रा है, और रोल रोल नंबर जो है 30 किसका है वो आप बाय नेम लिखें। रोल नंबर 30 किसका है वो अपना नेम कॉल करें। ठीक है, राइट डाउन योर नेम, रोल नंबर 30। जी बेटा, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि डिफाइन इलनेस। यस। जी, आई हैव बीन वेटिंग टू योर क्वेश्चन। जी बेटा, अभी तक आंसर नहीं किया आप लोगों ने।
G. A state of abnormal with respect to social matters. G. Okay. Yes. Okay. G. My next question is dimension of wellness. नहीं, define wellness. G. My next question is define wellness. Yes. बेटा मेरा अगला क्वेश्चन है आप लोगों से. थैंक यू फॉर द करेक्ट आंसर. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलनेस. ठीक है. व्हाट इज वेलनेस और डिफाइन वेलनेस. जी बेटा आप लोगों का क्वेश्चन ठीक है. इलनेस बट वेलनेस. व्हाट इज वेलनेस.
G. State of well-being is body and mind. Question number. A dynamic state of that well-being individual progress. ठीक है. ओके. जी, थैंक यू फॉर द करेक्ट आंसर. जी बेटा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से होगा डायमेंशन ऑफ वेलनेस. जी बेटा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से डायमेंशंस ऑफ वेलनेस. जी. जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? डायमेंशंस ऑफ वेलनेस बताएं मुझे. जी ओके निशा, थैंक यू. जी. जी ओके. यस. जी बेटा, my next question is enlist the physical dimension और physical wellness. जी. फिजिकल वेलनेस जो है उसको इनलिस्ट करें क्या? जी. Lobena, my next question is enlist the physical wellness. मिनिमम 5 पॉइंट जो है enlist the 5 पॉइंट ऑफ फिजिकल वेलनेस. जी. enlist the physical wellness. साकिब, मेरा दूसरा, थैंक यू फॉर द करेक्ट आंसर. साकिब, मेरा दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों से enlist the physical wellness. enlist the 5 point for physical wellness.
जी। हाँ, बेटा फिजिकल वेलनेस जो है मैंने आप लोगों को कहा था इन लिस्ट दी 5 पॉइंट ऑफ जो है फिजिकल वेलनेस। अब फिजिकल वेलनेस की आपने डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, बट जो मेरा आंसर है या मेरी स्लाइड के अंदर आप उसको देखो कि जो आपको डायमेंशंस दी गई हैं उनमें से वन बाय वन उन डायमेंशंस को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसमें नंबर 1 है न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेगुलर एक्सरसाइजेस या एक्टिविटी, फिर नंबर 3 अवॉइडिंग हार्मफुल हैबिट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे मैं इसमें अगर जो है अ, अ, जो बुलेट्स लगा देती तो ये तकरीबन 6 7 8 चीज़ें बन जाती हैं। न्यूट्रिशन नंबर 1, नंबर 2 रेगुलर एक्सरसाइजेस या एक्टिविटीज, नंबर 3 अवॉइडिंग जो है हार्मफुल हैबिट्स एंड सेफ सेक्स, रिकग्नाइजिंग मैनेजिंग सिम्टम ऑफ डिजीज, ठीक है। मैं आपको सिम्टम्स ऑफ डिजीजेज जो है वो आपको श्योर हूँ आप मैनेज कर सके, रेगुलर मेडिकल चेकअप एंड अवॉइडिंग इंजरीज एंड स्लीप, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आगे आपने डेफिनेशन सिर्फ लिखी है ना वेलनेस की, अब वेलनेस के जो मैंने पॉइंट आपको लिखे तो ये 5 6 7 8 पॉइंट बनते हैं। आप पढ़ने की कोशिश तो करो, बुक तो खोली होती है आप लोगों ने मेरे नोट्स तो पढ़े होते हैं, ठीक है जी। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये चीज़ बताती चलूँ कि जब मैंने आप लोगों को स्ट्रेस पढ़ाया ना, तो अगर आप अपना करिकुलम खोलें तो स्ट्रेस के अंदर जितने कंटेंट्स हैं वो सारे मैच कर रहे हैं वेलनेस के साथ। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस, इलनेस एंड डिजीज जो आज हम पढ़ रहे हैं, अगर इसके कंटेंट्स करिकुलम के अकॉर्डिंगली देखें तो इसके कंटेंट्स मेरे सामने पड़े हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है डिफाइन कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न, ठीक है, ये स्ट्रेस वाला है। डिफरेंशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड जो है ट्रांजेक्शन। अब ये आप लोगों ने स्ट्रेस के अंदर सारी चीज़ें पढ़ी। तीसरी चीज़ है आइडेंटिफाई दी फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस, discuss factor affecting coping pattern during hospitalization, describe various types of coping pattern, and last one is the discuss the nursing process related to the coping pattern, ठीक है, coping stress pattern। जो आप लोगों को मैं आज पढ़ा रही हूँ टॉपिक इलनेस और वेलनेस का, उसके अगर हम करिकुलम के अकॉर्डिंगली देखें तो करिकुलम के अकॉर्डिंगली सारे कंटेंट्स वही बनते हैं जो स्ट्रेस का टॉपिक आपको पढ़ाया। बट अगर हम बुक में देखें तो बुक में सारी चीज़ें चेंज हैं जो आज आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। तो मैं उन कंटेंट्स पे नहीं गई, ठीक है। मैं आप लोगों को जो है इलनेस और वेलनेस जो बुक के अंदर है वो पूरा यूनिट उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं या अपनी स्लाइड्स बनाई हुई मैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मेरी बात की समझ आ रही है बेटा, मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ? न्यूट्रिशन रेगुलर, थैंक यू सो मच। यस लुबैना, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को अब मेरी बात की समझ आ गई है कि जो अगर मैं वेलनेस के आपको कहूँ कि इन लिस्ट सम पॉइंट ऑफ वेलनेस तो आप उसको इलनेस करोगे, अगर डिफाइन वेलनेस तो डेफिनेशन और चीज़ है, ठीक हो गया। डायमेंशंस आता है ना, तो डायमेंशंस का हमारा जो पहला पॉइंट था वो था वेलनेस, ठीक है। उसको आगे जो है एक्सप्लोर किया हुआ है कि वेलनेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा, मेरी बात की समझ आ गई कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रही हूँ। स्टूडेंट्स यस या नो में आप मुझे आंसर करें। अगर हम करिकुलम के मुताबिक वेलनेस और इलनेस को पढ़ना चाहें तो वो स्ट्रेस वाले सारे कंटेंट्स बनते हैं, ठीक है। हमने टॉपिक स्ट्रेस पढ़ा, उसके अकॉर्डिंगली सारे वही कंटेंट्स हैं जो करिकुलम के मुताबिक वेलनेस और इलनेस में दिए, लेकिन जो बुक का यूनिट है उसमें सारे चेंज हैं। जो बुक का यूनिट है उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को प्रिपरेशन करा रही हूँ और उसी के अकॉर्डिंगली जो है मैंने आप लोगों को अपने नोट्स बना के दिए हुए हैं।
अब मेरा जो है, आप लोगों ने एक क्वेश्चन जो है सिर्फ उसका आंसर दिया, स्लीप फिजिकल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि आप लोग मेरे साथ ही हो कि नहीं। जी, व्हाट इज इमोशनल वेलनेस? जी बेटा, हम डायमेंशंस ऑफ वेलनेस पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों ने जो मुझे बताया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच केयरफुली टू लिसनिंग मी। जी बेटा, मैं आप लोगों से जो डायमेंशन ऑफ इलनेस बता रहे हो, उसका उसी में से इमोशनल इलनेस जो है, सॉरी, इमोशनल वेलनेस जो है उसको एक्सप्लोर करें, उसकी कुछ चीज़ें, कुछ जो है मुझे वर्डिंग बताएं। ठीक है, लिस्ट ही कर दें। जी बेटा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट इमोशनल वेलनेस। जी, स्टूडेंट्स आर यू विद मी? जी, जी बेटा, आप लोग जो है वो गूगल सर्च कर करके मेरे साथ शेयर कर रहे हो, बट गूगल के साथ शेयर करते करते जो मेरे जो है स्लाइड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो मैंने आपकी बुक में से तैयार किए हैं। ठीक है, ये जो ऑप्टिमाइजेशन, ये मेरा ये पूरा सेंटेंस नहीं होता, इसमें से जो है नंबर 1 ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमाइज्म, नंबर 2 ट्रस्ट, नंबर 3 सेल्फ स्टीम, नंबर 4 पे है सेल्फ एक्सेप्टेंस, 5 जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, 6 अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग दी फीलिंग्स, और लास्ट वन इज द शेयरिंग फीलिंग्स विद अदर्स। अब ये जो है मैंने पॉइंट बना के या बुलेट्स देके आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। यहाँ पे पॉइंट्स अब या बुलेट्स नहीं आए जब मैंने कॉपी पेस्ट किया है। आर यू लिसन मी बेटा, एंड आर यू अंडरस्टैंड मी? यस, सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्सेप्टेंस, एबिलिटी। ठीक है। निशा, चैप्टर की स्लाइड्स मैंने साथ साथ जब जब पढ़ाया आप लोगों को स्लाइड्स मैंने दे दी थी, बट मैं अभी अगेन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ लेक्चर के बाद। ठीक है जी, मैं अभी कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ ये स्लाइड्स अभी शेयर करती हूँ।
मैम नहीं जी, स्लाइड सेल्फ कंसेप्ट जी बेटा, मैंने स्लाइड शेयर कर दी है, आप ग्रुप पे अभी देख लो। जो आपका जियो वाला ग्रुप है फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर मैंने आप लोगों को स्लाइड शेयर कर दी है, आप यूज कर सकते हैं उनको, ठीक है। अगर आप उनको अभी भी खोल लें तो काफी आप लोगों को फायदा हो सकता है। जी बेटा, आप मेरी स्लाइड्स मिल गई हैं, आप ग्रुप में मैंने शेयर की हैं, आप देख सकते हैं मेरी स्लाइड्स को, ठीक है, जो मैंने ग्रुप में शेयर की हैं, ठीक है। फिजिकल वेलनेस, जो हम डायमेंशंस ऑफ वेलनेस पढ़ रहे थे, इसमें फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, ये सारी आप लोगों ने मेरे साथ शेयर की है। जिसमें फिजिकल जो है वेलनेस, वो मैंने आप लोगों को कहा था कि उसको एक्सप्लोर करें कि फिजिकल वेलनेस क्या है। फिजिकल इमोशनल तो हो चुका, अब हम जो है इंटरेक्चुअल जो है वो देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है। इमोशनल इंटेलेक्चुअल वेलनेस जो है वो मुझे बताएं कि क्या है। जी जी, थैंक यू सो मच। रोल नंबर 30, अपना नेम्स जो है वो राइट डाउन योर नेम, रोल नंबर 30। जी बेटा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट आर दी इंटरेक्चुअल वेलनेस। जी, अब आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, कॉपी पेस्ट करते जाओगे, है ना। अदीना। जी हाँ, नुसरत शफी है। नुसरत शफी हर बार अपना नेम्स जो है वो मस्ट बी टाइप ऑन दिस जो है स्क्रीन, ठीक है। मुझे पता नहीं चलता कि रोल नंबर 30 कौन है, क्योंकि मैं हर वक्त जो है रोल नंबर की तरफ नहीं जा रही होती हूँ। यहाँ से रोल नंबर शो नहीं होते, यहाँ सिर्फ आपके नेम्स शो होते हैं। जब आप रोल नंबर लिखते हो तो साथ नेम्स लिख दिया करें। थैंक यू सो मच। जी, अदीना, आपको फ़ौरन मेरा जो है आंसर मिल गया है, थैंक यू सो मच। बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं आप जो है आंसर मेरे साथ शेयर कर रहे हो। अदीना ने मेरी स्लाइड जो है वो खोल ली है। क्रिटिकल थिंकिंग, मोटिवेशन, सेंस ऑफ ह्यूमर, गुड, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। जी, जो मेरी स्लाइड के अंदर है और जो आपकी बुक के अंदर है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है, ठीक है। ये जितने जो है ये वर्ड्स हैं, इनको मैं बुलेट्स दिए हुए हैं, आप मेरी स्लाइड चेक कर लेना, ठीक है। ओपन द न्यू आइडियाज 1, 2 जो है कैपेसिटी टू क्वेश्चन, 3 है क्रिटिकल थिंकिंग, नेक्स्ट वन मोटिवेशन टू जो है मास्टर न्यू स्किल्स, सेंस ऑफ ह्यूमर नेक्स्ट वन है, एंड क्रिएटिविटी, कर्टसी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सारी चीजें इनको बुलेट्स किए हुए हैं, आप चेक कर लें। क्रिटिकल थिंकिंग, कर्टसी, यस, आप लोगों ने बुलेट्स कर लिए, थैंक यू सो मच। इट मीन कि आप लोगों को समझ आ रही है। इंटेलेक्चुअल, जी, थैंक यू बेटा। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज द इंटरपर्सनल वेलनेस, ठीक है, व्हाट इज द इंटरपर्सनल वेलनेस। जी, व्हाट इज द इंटरपर्सनल वेलनेस। खुशनूर थैंक यू, आप मेरे जो है स्लाइड तक पहुंच गए हो, थैंक यू सो मच। मुझे ये इशू नहीं है कि आप मेरी स्लाइड्स पढ़ के उसके अकॉर्डिंगली आंसर कर रहे हो, मुझे ये होता है कि आप लोग मेरे साथ हो। आप अगर ऊपर से भी देख के कर रहे होते हो तो आप लोगों को समझ तो आ रही होती हो ना, सीक्वेंस का पता चल जाता है। जी बेटा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया, इंटरपर्सनल वेलनेस क्या है। हम क्या पढ़ रहे हैं, डायमेंशन ऑफ वेलनेस। डायमेंशन ऑफ वेलनेस को आगे डिफाइन किया गया है या इनलिस्ट किया गया है। मैंने आप लोगों को स्लाइड भी शेयर कर दी है। जी, थैंक यू निशा, थैंक यू सो मच। और जो है फिर रोल नंबर 30 आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, हम जो है वो पढ़ रहे हैं डायमेंशन ऑफ वेलनेस, ठीक है। 7 डायमेंशंस हैं वेलनेस के, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जी, हम जो है डिस्कस कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ द वेलनेस, ठीक है। डायमेंशन ऑफ द वेलनेस में माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पिरिचुअल वेलनेस, ठीक है। जी, मोहम्मद साकिब भी आ गया है, थैंक यू साकिब। अभी मेरा अटेंडेंस का टाइम हो गया बेटा, मैं अटेंडेंस ले लूँ, और लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं 10:30 बजे आप लोगों के साथ होंगी, लेकिन अभी मैं अटेंडेंस ले लूँ, ठीक है। जी, थैंक यू सो मच बेटा। आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर की, इसके आपने जो ऑब्जेक्टिव देखे हैं, ऑब्जेक्टिव आप तक पहुंच गए हैं। ऑब्जेक्टिव जो है स्ट्रेस एंड कोपिंग पैटर्न के साथ मैच कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। अब जिसने वो कंटेंट्स बना के या ऑब्जेक्टिव बना के इस वाले टॉपिक के साथ लगाए हैं तो वो गलत किया है, ठीक है। अब इस टॉपिक के साथ वो ऑब्जेक्टिव मैच नहीं कर रहे। मैंने इसके साथ जो ऑब्जेक्टिव मैंने ऑब्जेक्टिव वही लगाए हैं, बट वो स्ट्रेस एंड कॉपी के हैं। मैंने पढ़ाया अपनी मर्जी से। मेरी बात सुन रहे हो ना आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच निशा, सना, समन, अदीना, साकिब, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बेटा, इसमें जो ऑब्जेक्टिव मैंने लगाए हैं वो इस यूनिट के साथ मैच नहीं कर रहे, लेकिन करिकुलम के मुताबिक वही ऑब्जेक्टिव थे। मैंने वो ऑब्जेक्टिव इसलिए लगाए कि आप लोगों को पता हो कि करिकुलम के मुताबिक वही ऑब्जेक्टिव है, बट इसके ऑब्जेक्टिव सारे चेंज हैं, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव वो हैं जो मैं चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। थैंक यू सो मच। अब मैं अटेंडेंस लेने लगी हूँ, क्योंकि अगर कोई मेरी ये स्लाइड बनी हुई देखेगा तो वो बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव जो है मेरे इस यूनिट या मेरी इस स्लाइड्स के साथ मैच नहीं कर रही। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों को कोई यही कहे कि ऑब्जेक्टिव कुछ और है और अंदर से स्लाइड सारी चेंज है, तो आप लोगों को पता हो कि ये ऑब्जेक्टिव करिकुलम वालों ने दिए ना, मैडम ने अपने पास से नहीं लिखे। हमारी स्लाइड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं
वो सारे हमने अकॉर्डिंग टू करिकुलम लिखे होते हैं। ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू करिकुलम है, जो सारे गलत हैं, वो मैच नहीं कर रहे इस यूनिट के साथ। और मैं पढ़ा जो है वो यूनिट वाइज रही हूँ कि जो इस यूनिट के रिलेटिवली बनता है। ठीक है, थैंक यू सो मच टू अटेंटिवली लिसन मी। अब मैं अटेंडेंस लेने लगी हूँ। ठीक है, आपने कहा ना, मैडम ने 10 बार कहा, अब मैं अटेंडेंस लेने लगी हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को श्योर कराना चाह रही हूँ कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ और क्या इसके अंदर लिखा हुआ है। इसी लेक्चर को कंटिन्यू करती हूँ मैं अटेंडेंस के बाद। ठीक है।
बंद है। ये आपने बंद किया कि बंद था? जी, ये आपने बंद किया कि बंद था? बंद ही था। नहीं, मैंने तो बंद नहीं किया, मैंने तो खोला था इसको। मैं अभी आया इसे अब सब लेकिन ये हाँ, अभी ये बड़ा नहीं नहीं मौसम। नहीं, मैंने नहीं किया, मुझे तो नहीं पता भी नहीं, नहीं मैं किया कैसा ना किसने। होगा आपका फिर तबीयत की वजह से नहीं किया नहीं होगा, नहीं, मैंने मुझे कहा ये फिर मैं बंद कर दूं, लेकिन अगर नहीं तो नहीं बेटा, मुझे फ्रेश एयर कुछ नहीं कहती, इसकी वजह से कभी ये कभी। सही है। मुझे पता ही नहीं चला किसने किया है इसको।
जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल ही नहीं रही तो मेरी आवाज कहाँ से आएगी? जी डियर रोल नंबर 30, मेरी आवाज कहाँ से आएगी जब मैं बोल ही नहीं रही? जी अब मैंने बोलना स्टार्ट किया कि मेरी लिस्ट में जो स्टूडेंट है, सहरिश मुझे मिल गई है, रबाब मिल गई है, बकाया स्टूडेंट कहाँ है बेटा? सना आप सुन रही हैं, खुशनूद आप भी सुन रहे हो मुझे? तो ये जो मेरी लिस्ट मैंने आपको सेंड की है, इसमें सादिया, अंबर फारूक, मरियम शजर, राबिया, राबिया मुजीब, राफिया नाज एंड समना, आयशा इसहाक, ये कहाँ है? मुझे बताएं कि ये लेफ्ट कर गई हैं। खुशनूद, मुझे जो स्टूडेंट अभी दोबारा छोड़ के गई हैं, जो मैंने लिस्ट सेंड की है, उसमें से बताएं कि किसने लेफ्ट किया और कोई कौन है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है अपने रजिस्टर को मेंटेन करते हुए। ये आपके सामने लिस्ट मैंने सेंड की है। सादिया, अंबर, मरियम शजर, राबिया मुजीब, राफिया, रुबाब तो आ गई है, समना एंड आयशा इसहाक। मुझे बताएं कि इनमें से कौन कौन लेफ्ट कर गया और कौन एब्सेंट है। खुशनूद एंड सना, यू आर लिसन मी? आर यू लिसन मी? खुर्शीद, खुशनूद एंड सना, आर यू लिसन मी? जी थैंक यू। कनेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों से कंफर्म कर रही थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट मैम आयशा इसहाक ने लेफ्ट कर दिया है। और किसने लेफ्ट कर दिया? सादिया मुख्तार है कि नहीं? जी सादिया मुझे एक दिन बता रही थी कि उसने भी चले जाना। सादिया, अंबर फारूक, मरियम शजर, राबिया मुजीब, राफिया, समना एंड आयशा इसहाक। आयशा इसहाक तो कंफर्म है कि लेफ्ट कर गई, बाकियों का मुझे कंफर्म करके बता देना, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जहां से हमने लेफ्ट किया था। हम कहाँ थे? हमने स्पिरिचुअल जो है डायमेंशन पढ़ रहे थे, ठीक है। हम वेलनेस के डायमेंशंस में से स्पिरिचुअल डायमेंशन को डिस्कस किया था। इसके नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल वेलनेस। जी आप लोग मेरी आवाज़ को फोकस ना किया करो क्योंकि मेरा रोज़ा होता है और मेरे 6 लेक्चर डेली होते हैं, तो मैं 6 घंटे बोलते बोलते मेरी बस हो जाती है। तो मैं 1 मिनट भी मैं बोलना बंद कर दूं तो आप लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि मैडम आपकी आवाज़ बंद हो गई है। बेटा मेरे पे कोई रहम करे, इन्वायरमेंटल वेलनेस जो है इसको डिस्कस करें मेरे साथ, ठीक है। मुझे कम से कम बुलवाने की कोशिश करें क्योंकि मैं क्वेश्चन टाइप करती हूँ, उसका आंसर जो है वो मैं आपको देती हूँ और आंसर पे रिप्लाई भी करती हूँ। जी इन्वायरमेंटल वेलनेस मेरा क्वेश्चन है। डिस्कस दी इन्वायरमेंटल वेलनेस और इनलिस्ट दी सम पॉइंट ऑन इन्वायरमेंटल वेलनेस। जी थैंक यू। अगर आप माइंड को यूज करो तो जो वर्ड है आप जैसे इंटेलेक्चुअल है, इन्वायरमेंटल है, ऑक्यूपेशनल है, रिलीजियस वाइज है, आप उसके हिसाब से भी सम पॉइंट जो है वो डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अब देखो नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल में जो अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन ही हो सकते हैं ना। अब ये वेलनेस के डायमेंशन है और ये सारी चीज़ें हमारे पास मेंटेन होंगी, एक ऑप्टिमाइजेशन जो ऑप्टिमम लेवल पे होंगी तो हम अपने आप को हेल्थी फील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ऑक्यूपेशनल वेलनेस।
जी, ऑक्यूपेशनल वेलनेस क्या है जी, थैंक यू समन सहर। जी, समन आगे ही है, मुझे लगा था कि आप छोड़ के जा चुकी हैं। समन समन सहर जी, समना इम्तियाज नहीं है मेरी लिस्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच शमसा जावेद। जी, अब बेटा इनको अगर आप अच्छे से देखें तो ऑक्यूपेशनल वेलनेस हमारी वेलनेस है, वेलनेस की डेफिनेशन है, उसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती है ना। तो मैं आप लोगों को मुख्तलिफ एंगल से बताना चाह रही थी कि जैसे अगर हम जो है वेलनेस की डेफिनेशन की तरफ जाएं, तो वेलनेस में अगर ऑक्यूपेशनली हम जो है सिक हैं, ऑक्यूपेशनली सेटिस्फाई नहीं है, तो हमारी हेल्थ जो है वेलनेस हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम एक्टिवली जो है अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते होते। थैंक यू सो मच टू पार्टिसिपेट विद मी। जी, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, प्रिंसिपल्स ऑफ वेलनेस। जी, enlist the principles of wellness। जी बेटा, डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ वेलनेस। जी, आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और अब मैं प्रिंसिपल्स पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं इलनेस एंड वेलनेस। हमने इलनेस को डिस्कस किया, वेलनेस को डिस्कस किया, एंड 5-7 डायमेंशन ऑफ वेलनेस जो है उनको डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट है हम प्रिंसिपल्स ऑफ वेलनेस, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ वेलनेस जो है वो इनलिस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ वेलनेस, पहले इनलिस्ट कर दें, उसके बाद फिर वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इनलिस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ वेलनेस, आर यू लिसन मी? जी स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। जी, समन थैंक यू फॉर द करेक्ट आंसर। जी, राफिया, हाँ राफिया प्रेजेंट है, थैंक यू राफिया। जी, थैंक यू सो मच शमसा जावेद, रुबाब, खुशनूद, थैंक यू फॉर करेक्ट आंसर। जी,
जी बेटा, मेरा अगला क्वेश्चन है आप लोगों से, हॉलिस्टिक वेलनेस को डिस्कस करें। जी, डिफाइन होलिस्टिक वेलनेस। सहरिश भी आगे, थैंक यू सहरिश जी। डिफाइन वेलनेस इज होलिस्टिक, होलिस्टिक वेलनेस को डिफाइन करें। जी बेटा, आप लोगों को समझ भी आ रही है या नहीं? आई थिंक ये स्लाइड हम फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं। जी, ये स्लाइड हम फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब मैंने आप लोगों को लाइव पढ़ाया था तो इसके मैंने कंटेंट्स आप लोगों को स्ट्रेस वाले ही पढ़ाए थे, क्योंकि स्ट्रेस वाला जो टॉपिक है उसी वाले सारे कंटेंट्स इसके अंदर थे, तो मैंने इस टॉपिक को टच नहीं किया था, स्ट्रेस वाले पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था। आप लोगों को ये फील हुई चीज़ के ये हमें नहीं पढ़ाया गया, तो थैंक यू फॉर टू अटेंशन ऑन योर टॉपिक्स एंड योर यूनिट्स, कि आप लोगों ने मुझे रियलाइज कराया कि ये चीज़ आप लोगों को नहीं आती। तो आज हम ये चीज़ डिस्कस करें, बट ये आपके सिलेबस के अंदर जो है कंटेंट्स में नहीं है, बट आप लोगों को इसकी ज़रूरत है और इसलिए मैंने पढ़ाया आप लोगों को। थैंक यू फॉर द गुड पार्टिसिपेशन। जी बेटा, थैंक यू फॉर दी गुड आंसर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से कि दी सेल्फ इज दी ओनली ट्रू हीलर। अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स और ऑफ वेलनेस। इस वक्त हम जो है हमारा कंटेंट कह ले, जो हमारा कंटेंट है इस वक्त वो है, या हमारा ऑब्जेक्टिव है, द सेल्फ इज द ओनली ट्रू हीलर। ये प्रिंसिपल ऑफ वेलनेस जो है उसके प्रिंसिपल, वेलनेस के कुछ प्रिंसिपल्स है कि हम जिंदा रहना चाह रहे हैं, हम हेल्दी रहना चाह रहे हैं, तो इसमें सेल्फ इज द ओनली ट्रू हीलर। सेल्फ मीन दी सेल्फ मीन हम, ठीक है, यहाँ सेल्फ को हम कह रहे हैं कि ट्रू हीलर हम खुद है।
इसमें जो डेफिनेशन है, हेल्थ प्रोफेशनल कैन ओनली हेल्प फैसिलिटेट द हीलिंग प्रोसेस। जो नर्स है या डॉक्टर है या हेल्थ प्रोफेशनल है, वो सिर्फ आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। इट इज आवर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट दैट डू ऑल द हियरिंग। सारी चीजें जो हम सुन रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, उसको हमने खुद से करना है। ठीक है, न्यूट्रिशन हमने खुद लेनी है, एक्सरसाइज हमने खुद करनी है, एक्टिविटीज हमने खुद करनी है, हमारा अपना माइंड सेट हमने खुद करना। दूसरे हमारे फैसिलिटेटर है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ वेलनेस है। वेलनेस के लिए आप लोगों ने खुद अपने आप को वेलनेस रखना। आप लोगों मीन ये नहीं कि फर्स्ट ईयर दें, आप मीन के हमने, पूरी दुनिया ने। ठीक है, आर यू विद मी स्टूडेंट्स? जी जी। मीन के वेलनेस के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, वो हम पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल में सबसे पहले वेलनेस इज होलिस्टिक हमने पढ़ा, रादर देन फोकसिंग ऑन सिम्टम्स। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट टू इंटीग्रेट बॉडी, माइंड, स्पिरिट एंड वन होल पर्सन। कि हम सिम्टम्स पे फोकस करने के बजाय हम ये देखें कि इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या चीज़ है, इंटीग्रेट दी हमारे बॉडी के लिए, हमारा माइंड क्या कह रहा है, हमारा स्पिरिट क्या कह रहा है, और एज ए वन होल पर्सन, हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है, हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो तो सिर्फ हमें फैसिलिटेट करेंगे, बट जब तक हम खुद अपने बॉडी, माइंड, स्पिरिट्स और ऑल द हियरिंग, तकरीबन सारी चीज़ें, तमाम एक्टिविटीज़ को हम खुद नहीं करेंगे तो हम ट्रू हीलर नहीं हो सकते। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, वेलनेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही बात होगी ना जो पहले में है, कॉपी। जी, थैंक यू फॉर द गुड पार्टिसिपेशन। मोहम्मद साकिब, राफिया, ठीक है बेटा, थैंक यू। जी, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि वेलनेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ठीक है, कोई भी हमें वेलनेस की तरफ नहीं ले जा सकता। हम हेल्दी और वेलनेस नहीं हो सकते जब तक हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं होती। जी, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। जी बेटा, आई एम वेटिंग फॉर द गुड आंसर। जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, खुशनूद का आंसर बिल्कुल ठीक है, समन का ठीक है, क्योंकि इसमें लुक एट ईच इलनेस एज लेसन इन अचीविंग वेलनेस रादर देन ब्लेमिंग योरसेल्फ। कि हम अपने आप पे या किसी और पे ब्लेमिंग करने से पहले ईच एंड एवरीथिंग जो इलनेस की तरफ जा रही है उसको हम देखें। टेक क्रेडिट फॉर फीलिंग गुड, और हम क्रेडिट लें कि हम फील कर रहे हैं गुड। थोड़ी सी हमें कोई इलनेस फील होती है तो हम जैसे वी कैन डू एवरीथिंग, हम हर चीज़ को कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमारी ये फीलिंग्स अच्छी नहीं आ रही या हम कर नहीं सकते, तो यू कैन डू एवरीथिंग। कुछ भी ऐसी चीज़ है जो ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। तो हमने ब्लेम ये नहीं करना कि ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, किसी ने हमारी लुक आफ्टर नहीं की थी, किसी ने हमारा ख्याल नहीं रखा था, या हमने ये कर लिया, हमने वो कर लेते से पहले हमने अपने आप को ठीक कर लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।
जी, अब प्रिंसिपल्स आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ गई। मैं नेक्स्ट प्रिंसिपल्स की तरफ नहीं जाते। पुटिंग वेलनेस टू एक्शन, द स्पोर्ट फिटनेस एंड हेल्थ प्रोग्राम। कुछ जो है हम पुटिंग वेलनेस इनटू एक्शन, जब हम एक्शन की तरफ जाते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें करते हैं जो हमारी वेलनेस के लिए, रूटीन एक्टिविटीज़, फिटनेस, स्पोर्ट्स एंड हेल्दी प्रोग्राम्स कुछ करते हैं। ठीक है, अब टूल्स क्या हैं इसके लिए? बायोमेट्रिक हमने देखता है कि हम वेलनेस है, इलनेस की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम बायोमेट्रिक हेल्थ कैंपस जो है उनको देखेंगे। ठीक है, अटेंड करेंगे। दूसरी चीज़, उस जो बायोमेट्रिक हेल्थ कैंपसेस होते हैं वहाँ स्क्रीनिंग्स भी हो जाती हैं। अपनी स्क्रीनिंग करवाएंगे। स्क्रीनिंग मीन के ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम करवा के देख लेते हैं कि कहीं पे हमें प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, स्क्रीनिंग मीन इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, स्क्रीनिंग में ये आगे स्लाइड्स में इसकी डिटेल नहीं है, इसलिए मैं डिटेल बता रही हूँ कि ये जो चीज़ बताया कि टूल्स जो हमें हेल्दी रखने के लिए जो है वो क्या होंगे। बायोमेट्रिक हेल्थ कैंपस, हम जो है हेल्थ कैंपसेस जो है वो अटेंड करेंगे और अपनी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। रूटीन इन्वेस्टिगेशन पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन एंड अल्ट्रासाउंड, और वो इन्वेस्टिगेशन जैसे हम जो है ब्लड कल्चर कराते हैं, ब्लड कंप्लीट करवाते हैं, यूरिन कंप्लीट करवाते हैं, LFTs, RFTs, ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ पहली दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा ये डिस्कस कर चुकी हूँ। RFT मीन रीनल फंक्शन टेस्ट, जब हम उसकी स्क्रीनिंग कराएंगे तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमें कई दफ़ा सिम्टम फील ही नहीं हो रहे होते, तो अगर हम LFTs करवाएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम है। हम जो है HP करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें ब्लड की कमी तो नहीं, रेड ब्लड सेल्स की कमी तो नहीं है। और इसी तरह जो जो इन्वेस्टिगेशंस करवाते गए जाएंगे, हमें अपने आप को फिट रखने के लिए स्क्रीनिंग करवाना होती है। फिर पर्सनल हेल्थ असेसमेंट, हम अपनी पर्सनल हेल्थ असेसमेंट करवाते हैं। पर्सनल हेल्थ असेसमेंट जब हम टोटल स्क्रीनिंग कर लेंगे और हम अपने आप को जो है खुद से असेस करेंगे कि हमारा कलर नॉर्मल है, हमारे टीथ नॉर्मल है, हम नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हैं, हमारी वॉइस नॉर्मल है। जैसे मैंने पेशेंट की असेसमेंट करने के लिए बताई है, वो सारी चीज़ें अपने आप पे अप्लाई करें, तो दैट इज़ द पर्सनल असेसमेंट। एक एक सिस्टम को, ठीक है। हेल्थ कोचिंग, हेल्थ कोचिंग करनी होती है कि हमने अपनी हेल्थ को सही करने के लिए ये करना, ये करना, ये करना। कोचिंग मीन टीचिंग, ठीक है। हेल्थ टीचिंग कि ये हमें अपने के लिए डाइट इम्प्रूव करनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। ठीक है, कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। केयर कोऑर्डिनेशन, केयर कोऑर्डिनेशन दूसरों के साथ कर सकते हैं कि मुझे एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, या मैं हेल्दी फील नहीं कर रही हूँ, या मैं सिक फील कर रही हूँ, जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम है, जब आप लोगों ने हेल्थ असेसमेंट की, तो केयर कोऑर्डिनेशन आप अपने सीनियर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, नर्सेज के साथ, पेरेंट के साथ कर सकते हो। ये टूल्स है हेल्दी रहने के लिए, और ये टूल्स आपने दूसरों पे अप्लाई करने होते हैं। ठीक हो गया जी। सॉरी जी, कुछ चीज़ें हैं जब आप लोगों को हेल्दी रखना है या आप लोगों की कोचिंग करनी है, एजुकेशन करनी है, तो उसके लिए इंसेंटिव फॉर द एम्प्लॉइज़ क्या होंगे? ठीक है, इंसेंटिव फॉर द एम्प्लॉइज़। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के साथ, इंसेंटिव फॉर द एम्प्लॉइज़। जी, आज स्क्रीन पे आ चुका है मेरा क्वेश्चन, मुझे इसका आंसर चाहिए। इंसेंटिव फॉर द एम्प्लॉइज़।
जी बेटा, मेडिकल इंश्योरेंस। जी, थैंक यू। इंश्योरेंस का तो सबको पता होगा ना। ये अपने जब एम्प्लॉइज़ को हम खुश रखते हैं, एम्प्लॉइज़ को हम इन इन जो है मेडिकल इंश्योर करवाते हैं कि मेडिकली हर चीज़ उनको मिलेगी। फिर जो है उनके लिए जो है रिडक्शन इंसेंटिव्स देंगे। ये सारी चीज़ें जो है इंसेंटिव पॉइंट्स, प्रीमियम रिडक्शन, उनकी रिडक्शन सैलरी से कम करेंगे और उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, एक मेडिकल इंसेंटिव्स और दूसरे इंसेंटिव पॉइंट्स जब वो गुड वर्कर होते हैं तो उनको खुश रखने के लिए, उनकी इंकरेज के लिए, उनकी मोटिवेशन के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा जैसे सर्टिफिकेट देना, कोई रिवार्ड देना, कोई गिफ्ट देना, ठीक है, कोई जो है मेडल देना या कोई फाइनेंशियली उसके लिए कोई अरेंज करना, ठीक है, ये सारे उनके लिए इंसेंटिव होते हैं। इसके लिए जो है जितने प्रोफेशनल जो है जैसे डॉक्टर, नर्सिस, तो वो फिर उस इनकरेज की वजह से जब उनकी अपनी डिज़ायर, जब उनकी अपनी ज़रूरियात फुलफिल हो रही होती हैं, तो वो बड़े अच्छे तरीके से पेशेंट के साथ जो है पेश आते हैं और पेशेंट की जो है केयर एंड लुक आफ्टर जो है वो ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर प्रोफेशनली इंसेंटिव्स या एम्प्लॉइज़ को खुश नहीं रखा गया, इसमें जो है बताया गया है कि मेडिकल जो है उसको इंश्योर कराना चाहिए कि मेडिकली जो है उनकी जो है मेडिसिन्स और उनकी जो जितना भी चेकअप है वो वहाँ से करवाया जाएगा। फिर प्रीमियम रिडक्शन करवाई जाएंगी, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। यहाँ पे लास्ट वन इज द इंक्लूसिव ऑफ स्पाउस एंड सिग्निफिकेंट अदर्स कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस प्लान। अब इंश्योरेंस प्लान मीन के इम्प्लॉइज को एंड पे जो इंसेंटिव्स मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, उस पे इंक्लूसिव ऑफ सपोज कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं कि जैसे अगर जितनी उनकी सैलरी, जब जैसे जैसे वो मंथली उनको सैलरी मिलती है तो उनकी रिडक्शन उसमें से कुछ होती है, 1000 1000 अकॉर्डिंग टू देयर जो है जॉब या उनके रैंक्स या स्केल, ठीक है। और एट द एंड ऑफ जो है सर्विस, वो जो इंश्योरेंस उनको मिलनी होती है उसको डबल ट्रिपल करके मिलती है। तो ये है इंक्लूसिव ऑफ स्पाउस एंड सिग्निफिकेंट अदर्स कवर अंडर द इंश्योरेंस प्लान। ठीक हो गया। अब ये भी हमारा हो गया कि जब हमारे एम्प्लॉइज खुश होंगे तो वो पेशेंट के लिए, पेशेंट की वेलनेस के लिए ख्याल रखेंगे। 3 रिस्पेक्टिव डिजीज, सिकनेस, इलनेस एंड डिजीज। 3 चीज़ें जिनकी डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाई हुई है। ये डेफिनेशन मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी करवाई हुई है और ये मैंने आप लोगों को आते ही यूनिट नंबर 1 में भी करवाई हुई है, ठीक है। यूनिट नंबर जो CHN 1 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 1 था, उसमें मैंने आप लोगों को 3 रिस्पेक्टिव डिजीजेस जो है वो करवाई हुई हैं। डिजीज, सिकनेस, इलनेस एंड वेलनेस, ठीक है। हेल्थ की डेफिनेशन, इलनेस की, सिकनेस की एंड डिजीज की एंड वेलनेस की। अब ये डिजीज की डेफिनेशन मैंने आपसे पूछनी है। डिफाइन डिजीज, व्हाट इज डिजीज? जी, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, डिफाइन डिजीज। जी, जी,
The abnormal vital functioning involving any structure part of system of an individual. जी शमसा, थैंक यू जी। मैं आप सारे मुझे सुन रहे हैं? इलनेस, सिकनेस, डिजीज, वेलनेस एंड हेल्थ, ये आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए। ये किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी एंगल से आ जाती हैं, ठीक है। अब मैं जो इनकी डेफिनेशंस नहीं कराऊंगी, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे इस लेक्चर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकूँ। आगे है मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, डिजीज फ्रेमवर्क। अब देखो, जब डिजीज होती है तो उसका कुछ फ्रेमवर्क होता है, हमें कैसे पता चलता है कि डिजीज है, ठीक है। ये मुझे फ्रेमवर्क ऑफ द डिजीज बताना होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि डिजीज है, ठीक है। फ्रेमवर्क ऑफ द डिजीज। जी बेटा, डेफिनेशंस तो हो गई। हाँ, थैंक यू शमसा, थैंक यू सो मच। साइंस फ्रेमवर्क ऑफ डिजीज, अगर हम देखें कि डिजीज है तो उसका रोनी का दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। शमसा, थैंक यू सो मच टू गिविंग द गुड आंसर, ठीक है। जी शमसा जावेद, फ्रेमवर्क मैंने आपसे पूछा था, साइंस सिम्टम पैथोलॉजी, ठीक है। निशा, मेरा दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, साइंस सिम्टम पैथोलॉजी एंड डायग्नोज। निमरा, ठीक है। अदीना, ठीक है। सबसे पहले मुझे शमसा ने आंसर किया था, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखो, अब किसी चीज़ का फ्रेमवर्क होगा तो हमें पता चलेगा जब हम देखेंगे डिजीज का फ्रेमवर्क, साइंस सिम्टम पैथोलॉजी एंड डायग्नोज, तो ये चीज़ों को बुला के हमें पता चलेगा कि ये डिजीज है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इंग्लिश की फ्रेमवर्क ऑफ द डिजीज आ जाए तो आप लोग लिखेंगे कि साइंस सिम्टम्स पैथोलॉजी, इन्वेस्टिगेशंस, पैथोलॉजी को कह सकते हो इन्वेस्टिगेशंस, डायग्नोसिस। थैंक यू सो मच। डायग्नोसिस अगर कहें तो उसके साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस कह सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के मुख्तलिफ किस्म की डायग्नोस करके आप जो है एक्चुअल डायग्नोस तक जाएंगे। जी, इसी तरह से जैसे इसका फ्रेमवर्क था, मैंने डिजीज फ्रेमवर्क पूछा था आप लोगों को से। थैंक यू फॉर द गुड आंसर। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, इलनेस फ्रेमवर्क, ठीक है। राइट डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ इलनेस। जी बेटा, राइट डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ इलनेस और इनलिस्ट द फ्रेमवर्क ऑफ इलनेस। जी शमसा जावेद, थैंक यू सो मच। आइडियाज, फीलिंग्स एंड कंसर्न्स। जी, हमें कैसे पता चलेगा कि इलनेस है? हमें कुछ आइडियाज़ मिलेंगे, कंसर्न करेंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन होंगी, फीलिंग्स एंड थॉट्स इफ़ेक्ट्स ऑन लाइफ पे होंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ इलनेस, पेशेंट को खुद एक्सपीरियंस होगा कि मैं इलनेस की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। समटाइम जब इलनेस फील होती है तो उसमें साइन सिम्टम शो नहीं हो रहे होते, तो हम आइडिया लगाते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। तो उसमें तो है, इसमें कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम ये कर सकते हैं, फीलिंग्स, थॉट्स, इफेक्ट ऑन दी लाइफ, और ये सारी चीज़ें क्या थी, इलनेस फ्रेमवर्क। जी थैंक यू सो मच राफिया, समन। जी thank you for the right answer, thank you for the correct answer, thank you for the good answer. And my next question is, write down the biological model of disease। जी ये मेरा लास्ट वन क्वेश्चन है।
जी बेटा, जो रिमेनिंग लेक्चर 3-4 स्लाइड्स रह गई हैं, इसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। जी बेटा, मेरा लेक्चर ख़त्म होने को मेरे पास सिर्फ ओनली 2 मिनट है। मैंने अटेंडेंस दोबारा लेनी है, अटेंडेंस लेने लगी हूँ। जो मेरी रिमेनिंग स्लाइड्स है वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है, 3-4 स्लाइड्स रह गई हैं, ठीक है। मैडम ऑल फर्स्ट ईयर आपके पास है ना अभी? जी मैं आपको अटेंडेंस लग गया? लगा रही हूँ। ठीक है, मतलब मुझे बाद में दे देना। कहाँ पे आप इधर ही हैं? हाँ जी, मैं क्लास में लगा, मैं ले लूंगा इधर ही।